ठीक है भाई। तो आप देखिए कि ये भावुक कर देने वाला पल है। झारखंड में रहना मेरी बहुत बड़ी भूल में से एक थी। शायद मुझे झारखंड में कभी नहीं रहना चाहिए था। 45 लाख देंगे कहाँ मेरे पापा? कल मेरा घर कैसे चलेगा मुझे ये नहीं पता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे इलाके के जितने लोग हैं सबको पता है कि इसके बाप के पास क्या है। कल मेरा घर कैसे चलेगा हमको नहीं पता है। देवघर में कौन सा? हमारी गलती क्या है? हम दोषी हैं तो बताइए कि हाँ आप तुम दोषी हो इसलिए निकाला गया। हाँ, लेकिन जब दोष साबित हो तब ना। परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है, मतलब फाइनेंशियली हम लोग बहुत अच्छा नहीं है हम लोग का घर में। तो हम कोर्ट केस भी अभी कैसे लड़ेंगे? पानी से कंकर को हटाइए, या अगर पानी दूषित हो गया तो प्यूरीफायर लगाइए। पानी को मत फेंकिए, पानी अनमोल है। मेरे परिवार को मेरे से बहुत उम्मीद है, मैं उस उम्मीद पे खड़ी भी उतरी थी और आज कुछ भी नहीं बचा है। 22 परीक्षाओं को रद्द और 23 की जांच के बाद अब कई ऐसे परीक्षाओं में सफल वो अभ्यर्थी हैं जिनके भविष्य पर आँच आ गई है। आप समझिए कि लगातार राजधानी रांची में आप ये देख रहे होंगे कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का जो आंदोलन चल रहा था, वहाँ अब टेंट पंडाल हटा दिए गए हैं। वहाँ से आंदोलनरत छात्रों ने अपना मूव एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हॉस्टल की ओर वापस चल चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है, खास तौर पर 11वीं से 13वीं के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अब हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब जो ये मसला उत्पन्न हुआ है, ये जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आप लोग हाईकोर्ट पहुँचे हैं। सर, क्या आप लोग पिटीशन फाइल कर दिए हैं? हाँ, हम लोग पिटीशन फाइल कर दिए हैं और हम लोग को नोटिस मिला रात में 10 बजे 12 बजे 1 बजे के अराउंड हम लोग को नोटिस मिला। और हम लोग का ट्रेनिंग बहुत जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। सभी का डिस्ट्रिक्ट का ट्रेनिंग छोड़कर सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर हम लोगों ने पिटीशन दायर किया है आज हाई कोर्ट में। कितने कैंडिडेट हैं आप लोग अभी? हम लोग 342 कैंडिडेट्स हैं। 342 का ये आप लोग सब मिल के? हाँ। कितने दिनों में ट्रेनिंग आप लोगों का पूरा हो जाता है, ज्वाइन कर लेते? ये कुछ हाँ जी सर हम लोग का फरवरी तक का शेड्यूल था। उसके बाद फिर हम लोग को पोस्टिंग मिल जाता। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैं 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। फिर मैंने JNU से पढ़ाई की है। उसके बाद मैं JRF होल्डर भी रही हूँ। और फिर अभी जाके मैंने PhD नहीं की इसके चलते कि मुझे झारखंड में नौकरी करनी है, अपने लोगों के लिए काम करना है। और आज यहाँ आके मेरा ये स्थिति हो गया है कि मैं कहीं की नहीं रही और मेरा घर कैसे चलेगा कल से मुझे ये नहीं पता है। क्योंकि मेरे पापा का कोई जॉब नहीं है, वो किसान है और हम लोग 3 बहन हैं। और बहुत मुश्किल होता है ग्रामीण परिवेश से किसी लड़की का ऐसे बाहर निकलना, दिल्ली तक पढ़ाई करना, फिर वहाँ से आके ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करना और उसके बाद आज ये स्थिति होना कि कुछ नहीं पता कि क्या होगा। रात को तुगलकी फरमान आता है कि बस आपका ख़त्म हो गया और आप बस अब कहीं के। कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज हम लोग कुछ नहीं है। आज हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है। मतलब प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा जहाँ ट्रेनिंग करवाया जा रहा था। कौन से ज़िले से हैं? मैं देवघर ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरा ट्रेनिंग जो है वो गुमला ज़िले में हो रहा था। गुमला ज़िला में पता। फोन कॉल्स आ रहे होंगे, मतलब एक तरीके से कि क्या होगा नहीं होगा? हाँ, सुबह से इतने कॉल्स आए, मैंने सबका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं क्या बात करूँगी लोगों से, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। क्या पूछ रहे हैं कि ये 45 लाख दे के गई थी? नहीं, कुछ हम बात ही नहीं कर रहे। क्या बात करेंगे, लोगों को क्या बोलेंगे जब कुछ था ही नहीं, कोई एक्सपेक्टेड था ही नहीं ऐसा कुछ। क्योंकि हमारे एग्जाम में वैसा कुछ था ही नहीं, कभी कोई गलती नहीं था। और आपकी जो 2 बहन है, 45 लाख देंगे कहाँ मेरे पापा? कल मेरा घर कैसे चलेगा मुझे ये नहीं पता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे इलाके के जितने लोग हैं सबको पता है कि इसके बाप के पास क्या है। कल मेरा घर कैसे चलेगा हमको नहीं पता है। देवघर में कौन से ब्लॉक से हैं आप? देवीपुर ब्लॉक से हूँ, मेरा गांव गिधैया है और काफ़ी लोगों ने मुझे कवर किया था। आप ये चीज़ पता कर सकते हैं जाके, और सबको पता है कि मेरे घर की क्या स्थिति है। और 2 आपकी जो बहन है वो क्या कर रही हैं अभी? मेरी छोटी बहन नर्सिंग का ट्रेनिंग कर रही है और बड़ी बहन जो है वो UPSC का तैयारी कर रही है। क्या बोले, JPSC नहीं करना है, UPSC करना? JPSC का भी दे रही थी वो और UPSC का भी दे रही है। बोलिएगा कि करो JPSC का भी ट्राई करो। नहीं, कभी नहीं बोलूँगी मैं। इस स्थिति में कैसे बोलूँगी? इस राज्य में कुछ भी फिक्स नहीं है कि क्या है नहीं है। आज आप डिप्टी कलेक्टर हैं, कल आप कुछ भी नहीं है। और इसका आपको एक्सपेक्टेशन नहीं। के बाहर जो अंदर जो काम आप मेरे बारे में पता करवा लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप मेरे बारे में पता कर लीजिए। जो लोग मेरे घर गए थे उन्होंने देखा तो उनको लगा कि भाई कैसे, मतलब ये लड़की यहाँ से दिल्ली जाके, मतलब सब कुछ मैंने अपने दम पे किया है। मेरा इतना तगड़ा रिकॉर्ड रहा है
कि कोई भी लोग बता देगा आपको, अब जहाँ से पूछेगा मेरे बारे में। नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। अच्छा, तो ये देखिए निशा हैं, देवघर की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि इनकी पारिवारिक स्थिति क्या है। आपका क्या नाम है जी? कविता सिंह पहाड़िया मेरा नाम है। कहाँ से हैं? दुमका से। पहाड़िया? हाँ, पहाड़िया समाचार, समुद्र, जिसकी जी। स्टोरी हर न्यूज़ चैनल में चल रही थी। अभी आप देखिए, अब हम रोड में हैं। आप बता सकते हैं हमारी क्या गलती है इसमें? किस में आपका सिलेक्शन हुआ था? डिप्टी कलेक्टर जीएस में। तो मैं, अब आप पूछ रहे थे ना कि 45 दिए हैं, तो आप बताइए हम 45 लाख कहाँ से मैं नहीं देंगे? पूछ रहा, ऐसी चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि हाँ इन लोग ऐसे 40 लाख 45 लाख आप ही के साथ, हो सकता है कि आप ही के रूम में साथ में पढ़ते होंगे, जो ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे, उन लोगों ने भी कई आरोप लगाया। आप ही के साथी प्रोजेक्ट के बाहर भी बैठे हैं जो सीजीएल में सफल हुए थे, उन्होंने कहा है कि नहीं उन लोग, तो उन लोगों ने जांच किया है कि हमारे पास 45 लाख कोई ये मतलब प्रूफ है उन लोगों के पास? नहीं ना। तो देखिए, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जिस समाज से आ रहे हैं, आज उस समाज का ये स्थिति है कि वो पढ़ने के लिए भी सोचेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए जिस तरह सोचा जाता था ना कि सरकारी नौकरी से कोई किसी को नहीं निकाल सकेगा, लेकिन आज ये स्थिति कि सरकारी नौकरी पे भी भरोसा नहीं रहा। आपको ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग चल रहा है, फिर भी आपको निकाल दिया जा रहा है बिना नोटिस, बिना जांच के कारण। कोर्ट में भी तो खर्चा लगेगा, इकट्ठा कीजिएगा चंदा। और हाँ, मतलब कि हम देखिए, हम जिस समाज मतलब परिवार से भी आ रहे हैं, वहाँ पे मेरी परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब फाइनेंशियली हम लोग बहुत अच्छा नहीं है हम लोग का घर में। तो हम कोर्ट केस भी अभी कैसे लड़ेंगे, ये भी सोच सकते हैं आप लोग। जब आप बने होंगे तो गांव घर में खूब खुशी का माहौल हुआ होगा कि डिप्टी कलेक्टर बन गई है भाई, बहुत गांव की चर्चा लड़की। हुई थी मेरी, और सबको ही बहुत खुश था। अभी ये देख के लग रहा है कि हमारे समाज कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अब ये तैयारी करें जेपीएससी का, क्योंकि वो सोचेगा जेपीएससी की तैयारी करना मतलब अपना भविष्य को खतरा में डालना है। अच्छा, जो अभी लीगल बातें हैं वो समझते हैं भैया, क्या अभी जो वकील आप लोगों ने हायर किया उनकी ओर से क्या बातें कही गई है? वकील का अभी हम लोगों ने बस उनसे कांटेक्ट किया है। उन्होंने उनके थ्रू हम लोगों ने पिटीशन दायर किया है जी। अब वो सुनवाई कब होगी अब हम लोग को इतना नहीं पता है। अब उन्होंने हम लोग को भरोसा दिलाया है कि आप लोग के साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय के साथ हम आप लोग के साथ हैं और हम लोग को न्याय मिलेगा, इसके लिए उन्होंने हम लोग को भरोसा दिलाया है। तो अब तो आप लोग चंदा इकट्ठा करेंगे कि कोर्ट में भी जब सुनवाई हो, आने जाने का एक तरीके से सब जब एकजुट हो, ये करना तो पड़ेगा। हाँ, हम लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं तो चंदा तो इकट्ठा करना पड़ेगा, चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों का साथ बहुत अच्छा नहीं है। अब लोग कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि कोर्ट केसेस वगैरह में जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल पैसा खर्च होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसके लिए हम लोगों को तो करना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। बट हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय में बदले, हम लोग ये चाहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा परसों से यूपीएससी का मेंस स्टार्ट है और ये मेरा एडमिट कार्ड भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा परसों से यूपीएससी का मेंस है। और जो लोग हम लोग के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम लोग के सामने जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं, कैसे ये लोग करप्शन करके आए हैं या कुछ भी करके आए हैं, ये हम लोग मेरा एडमिट कार्ड दे सकते हैं। मैंने 5 बार ये मेरा 5वां यूपीएससी का मेंस है। और इससे पहले मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया हुआ केमिकल इंजीनियरिंग में और मेरा एमएनसी में बहुत सारी अच्छी कंपनी में जॉब लग रहा था, बट मैं पब्लिक को सर्व करना चाहता था, इसीलिए मैं आया यहाँ पे। और मेरा ड्रीम यूपीएससी था, बट झारखंड में भी मैं आके सेवा करना चाहता था। अगर मैं हाँ, झारखंड से हैं, पलामू जिले से हैं हम। अब लग रहा हो कि इंजीनियर नाम के आगे लगता तो ठीक लगता। वो तो लग रहा ही है, रात से ही हम लोग सोच रहे हैं, रात से सो नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं अच्छा से हम लोग का गला से उतर रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अब न सरकार सुन रही है हम लोग की। अब हम लोग का जो लास्ट बचा हुआ है कोर्ट, उसके पास हम लोग आए हैं गुहार लगाने कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए। किस में हुआ था आप? जेपीएससी? मेरा जेएस में हुआ था और मेरा रैंक 33 था। 33? हाँ, मेरा जनरल मतलब एसटी कैटेगरी होते हुए भी मेरा 33 रैंक आया हुआ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं।
नॉर्मली बातचीत हम लोग करते हैं, क्या चेंजेस होने की आवश्यकता है आपके नज़रिए से? आप जब यदि चेंज करना चाहें, ऐसी नौबत आने वाले दिनों में ना हो कि जिनकी नौकरी हो गई हो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, प्रोजेक्ट के बाहर जो अंदर जो नौकरी कर रहे थे आज उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्या आपके नज़रिए से होनी चाहिए जो राज्य में सुधार हो जाए? सबसे पहले तो जो सरकार ने जो सजेशंस मांगे हैं वो सजेशन पे सरकार काम करे। सबसे पहले तो ये तो होना चाहिए कि हम लोग का जो रिक्रूटमेंट है वो रेगुलर होना चाहिए, कि हर साल, जैसे बहुत लोगों का ये सपना रहता है, बहुत लोग 6-6 साल 7-7 साल प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जैसे झारखंड में क्या होता है कि एक साथ 5 साल बाद एग्ज़ाम होता है, 4 साल बाद एग्ज़ाम होता है, उसके बाद भी कैंसिल हो जाता है। हम लोग का कितना साल बाद एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद भी कैंसिल हो गया। और हम लोग का ये भी चिंता है कि सरकार बोलती है कि अगले वर्ष ले लेंगे एग्ज़ाम, अगला एग्ज़ाम में आप बैठिए, जो एलिगेशन लगता है कि अगले आप अगर तेज़ हैं तो अगले एग्ज़ाम में आप पास कर जाइएगा, बट अगला एग्ज़ाम कब होगा ये भी तो देखिए आप। 4 साल 5 साल लग जाता है ये एग्ज़ाम होने में। तो ये हम चाहते हैं कि रेगुलर एग्ज़ाम्स हो, रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी रहे, तो ये सब होना चाहिए। लग रहा है कि ठीक है कि जो एजेंसी है उसे चेंज करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसके साथ ही जो लोग हैं उन्हें हटाने से, गिरफ्तार करने से क्या चीज़ें ठीक होंगी कि इसे पूरे तरीके से रिफॉर्म की आवश्यकता है? जी, अभी हमारा डिमांड वो नहीं है कि क्या होनी चाहिए। अभी हम लोग मैं प्रशासनिक सेवा में था और मेरे साथ यहाँ जितने भी लोग हैं पुलिस सेवा में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, सब लोग अपना जॉब कर रहे थे कल तक, ठीक है। आज रात 12 बजे के आसपास एक आप जॉब में थे? हाँ, जॉब में थे। डिप्टी कलेक्टर अभिषेक कुमार पासवान नाम था मेरा, बट अभी डिप्टी कलेक्टर तो नहीं रहे, ठीक है। मतलब हैं और थे में अब हाँ, बहुत पूरे अंतर तरीके है। से। हाँ। कल रात 12 बजे एक PDF आता है और उसके बाद जितने भी 342 लोग थे उन लोगों का ज़िंदगी अधर में लटक गया, और हो सकता है कितने लोग कुर्सी पे थे आज रोड पे भी हैं, ठीक है। बात है जहाँ तक कि बहुत लोग बात करते हैं कि सब लोग इन लोग पैसे से आते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार पासवान है। मैं 2023, 24, 2025, 2026 लगातार चौथा मेंस में देने जा रहा हूँ UPSC मेंस का, और इससे अधिक मैं क्या अपना दे सकता हूँ। गढ़वा ज़िले का रहने वाला हूँ। JPSC में मेरा पहला प्रयास था, हमने एग्ज़ाम दिया। अब एजेंसी क्या कर रही है, अंदर क्या हो रहा है, स्टूडेंट तो नहीं जानेंगे ना। हम लोग स्टूडेंट हैं, प्री दिए, रिजल्ट आया, मेंस दिए, 1 साल लेट हुआ पर रिजल्ट आया, हम लोग वहाँ वेट किए, फाइनल रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, हम लोग जॉब किए, ट्रेनिंग किए, ठीक है। ट्रेनिंग कर लिए, फिर पोस्टिंग मिला। हम लोग का जीवन तो सेम नहीं रहता है, सोशल स्टेटस चेंज होता है अपना, ठीक है। अगर आज हम लोग रोड पे जब आते हैं तो बहुत लोग ऑब्वियस से कॉल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम लोग के साथ अटैच्ड हैं, हम लोग से तो बात करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात। तो उन लोग जब बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उनको कि नहीं अब हमारा जॉब नहीं रहा। अगर यही न्याय है तो हम तो नहीं जानते, शायद ये न्याय नहीं है, ज़रूर सोचना चाहिए। इस चलते हम लोग न्यायालय में आए हैं। अच्छा ठीक है, आपका जब हुआ था, नॉर्मली पूछ रहे हैं हाँ। कि कोई फ़ोन मैसेज आया था कि आइए आपका हो जाएगा, PT हो गया, हाँ, मेंस करवा देंगे? ठीक है, मैसेज? इसके बारे में बताता हूँ। मैं 2022 से दिल्ली में रह रहा हूँ, UPSC का तैयारी करता था, ठीक है। डेट के साथ मैं बताता हूँ, 2023 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। उसमें एग्ज़ाम दिया, मेरा प्री क्लियर हुआ था। मेरा उस समय एज 20 साल था, क्योंकि 25 जुलाई 2002 को मेरा जन्म हुआ है, और उस समय 20 साल था। अपियरिंग में मैं पहला बार क्लियर किया, ठीक है। 24 में फिर से मैं JPSC का दिया, ठीक है। 17 मार्च को JPSC का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद 22 अप्रैल को प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। प्रीलिम्स का रिजल्ट हम लोगों का आया, उसमें पास हुए। फिर 22 जून से एग्ज़ाम चला हम लोग का मेंस का। फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन जुलाई में आता है, और उसमें लिखा जाता है कि शीघ्र ही इंटरव्यू लिया जाएगा, पर इंटरव्यू हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद 1 साल बाद हम लोग का इंटरव्यू हुआ, जॉब हुआ। फिर हम लोग इधर जॉब में आए, ठीक है। 18 अगस्त को या 17 अगस्त को लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था मेरा। उस समय भी 22 अगस्त से मेंस एग्ज़ाम था। दिल्ली से आने जाने में जो प्रॉब्लम हुआ, टाइम गया। देखिए कितना भी प्रैक्टिकली बात कर लीजिए, पॉसिबल नहीं होता है कि पढ़ सकते हैं। मेरा परसों से फिर एग्ज़ाम है, कल भी नहीं खाना पीना छोड़े, उसका इमोशनल बात नहीं करना है। मैं पूछ रहा था ये कि कोई मतलब जो एजेंसियां जो साठगांठ कर रही थी, जो लोग गिरफ्तार हुए, मतलब मैं ये जानना चाह रहा कि आपको भी कभी फ़ोन कॉल्स, कोई मैसेज आए थे कि आइए? मेरे को कोई कॉल नहीं आया है। और बात है जहाँ तक किसी भी टाइप का डाउट करना, किसी भी टाइप का डाउट का जितना जांच कराना है करा सकते हैं, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। जितना जांच कराना है करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए ये अलग अलग अभ्यर्थियों की आप है, अभ्यर्थी क्या बोले, अधिकारी हैं
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार विश्वकर्मा है और इस बार जो हुआ था परीक्षा उसमें मेरी रैंक 6 थी और मैं 11वीं से 13वीं में, और मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा मिला था। और इससे पहले ज्वाइन किया था मैंने। अभी मेरी जो ट्रेनिंग थी वो पलामू में चल रही थी, लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि आज से जो आपकी जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाता है, और उसमें केवल एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि सीआईडी की जांच के में कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं, उसी का हवाला देते हुए जिसे हम लोगों ने पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस में या आफ्टर एग्जामिनेशन जब हम सर्विस में कर रहे थे, किसी तरीके का कोई भी एलिगेशंस उस तरह के नहीं लगते हैं। फिर अचानक से ये नोटिफिकेशन आता है और हमें बिल्कुल भी अंधेरे में रख के और हमें बगैर इन्फॉर्मेशन दिए ये अचानक से नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि आपकी जो नौकरी है वो ख़त्म हो रही है, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द की जा रही हैं। तो बता रहे थे कि आप विदेश से पढ़ के आए? विदेश से पढ़ के नहीं आया। मेरा जो उसी समय जिस समय जेपीएससी का रिजल्ट आया उसी समय मेरा उसी इनटेक में मेरा एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ था, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। और जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी वहाँ से पढ़े हैं। और कई नामचीन हस्तियाँ जैसे पिछले साल 2024 में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था डैरेन एसमोग्लू, वो भी वहाँ से पढ़े हुए हैं और उनके अंडर मैं जाके काम करना चाहता था। चूँकि मेरा चयन सिविल सर्विसेज में हो गया, इसलिए मैंने वो झारखंड में रहने को चुना, ना कि विदेश में जाके कार्य करना चुना। तो अब क्या लग रहा है कि उस समय चल गए होते तो आज हाई कोर्ट नहीं आना पड़ता? बिल्कुल, आज बिल्कुल ही मुझे बहुत पीड़ा हो रही है इस बात को बताते हुए कि झारखंड में रहना मेरी बहुत बड़ी भूल में से एक थी। शायद मुझे झारखंड में कभी नहीं रहना चाहिए था। और झारखंड से हैं? जी हाँ, मैं गिरिडीह ज़िले से हूँ। और जो मेरे पिता हैं वो एक शिक्षक हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और मेरी माता हैं वो आंगनवाड़ी सेविका हैं। और मुझे माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने सम्मानित भी किया था। अब पता नहीं। ठीक है भाई, तो आप देखिए कि ये भावुक कर देने वाला पल है। हम एक तरीके से जब बातचीत करते हैं तो आप इस तस्वीर को देखिए कि किस प्रकार से ये रो पड़े हैं। इनके पिता प्राइवेट शिक्षक हैं, माता आंगनबाड़ी सेविका हैं। लगातार हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग कैंडिडेट हैं जिन्होंने तमाम उन एग्ज़ाम को पास किया जिन्हें रद्द कर दिए गए, कई एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पोस्टिंग तक पाली, कईयों का ट्रेनिंग चल रहा है। और आप ये देखिए कि एक हुजूम सी उमड़ पड़ी है हाई कोर्ट परिसर में, और लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं इस बात को लेकर कि उन्हें अब न्यायपालिका से एक तरीके से न्याय मिलेगा। झारखंड के विषय में जब आप समझिएगा, बात कीजिएगा तो कई एक बातें आप यहाँ के विषय में पढ़ते होंगे। अब आप ये भी पढ़िएगा कि सरकार ने एक रात में 22 परीक्षाओं को रद्द किया, 23 परीक्षाओं के लिए जांच का आदेश दिया गया है। और भी लोग, ठीक है, नॉर्मल बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? राजीव रंजन। किस में हुआ था आपका? डिप्टी कलेक्टर। ट्रेनिंग में थे? जी। कहाँ? पलामू जिला। लग रहा है रात में सोए नहीं है पूरे तरीके से। नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है। आवाज़ भारी है। हाँ नॉर्मल है। अब ऐसा होगा तो आपको भी अचानक से झटका लगता है। ज़रूर ज़रूर। और ये 2 दिन से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज डिसीजन क्या होगा किसी को नहीं पता। आर्बिट्री है तो आप ऐसे भी नहीं बोल सकते हो। मतलब एक शब्द में समझा जाए तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये हम लोग कैसे बताएं? गवर्नमेंट क्लोज क्वार्टर्स में क्या करती है, गवर्नमेंट का फैसला कैसे आता है, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। हम लोग के साथ इनजस्टिस हुआ है, हम लोग वो बोल सकते हैं। हम लोग को न्याय के लिए लड़ना है, हम लोग वो कर सकते हैं। पर जिम्मेदार कौन है, हुआ क्यों है, कैसे क्यों क्या हो रहा है, उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे सर? अब क्या घर वाले बोल रहे हैं? घर वाले हिम्मत बंधा रहे हैं कि होता है, जीवन है, ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन जो सत्य है, जो सच है, आपने तो मेहनत की है, नहीं एक्सेप्ट तो करना ही है, पर आपने मेहनत की है, आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो आप लड़ते रहो, आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी। अन्याय तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी किया जा रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि न्याय का रास्ता बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप देखिए कि देर शाम हो चुकी है और जो ऑफिसर ही बोले, कैंडिडेट तो अब नहीं बोल सकते, नॉर्मल बातचीत करेंगे आप लोगों से। कहाँ से हैं दीदी आप? दुमका से। इसमें ज्वाइनिंग हो गया था आपका? जी। किस में? डिप्टी कलेक्टर के रूप में। अब तो बेरोजगार हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास।
मैरिड हैं आप? घर वाले? मैरिड है, 2 बच्चे हैं। मेरा बैकग्राउंड अगर आप जानिए तो मैं 7th स्टैंडर्ड में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय से पढ़ी हूँ। उस समय संयुक्त बिहार था, जी। झारखंड अलग नहीं हुआ था। पूरे राज्य से 75 स्टूडेंट को चुना जाता है, मैं उसमें सेलेक्ट हुई और मैंने इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय से पढ़ाई किया। कौन से वर्ष की बात बता रहे हैं आप? ये मैं बता रही हूँ 2000 से पहले की बात। 2000 से जी, जब संयुक्त बिहार था जी। तब मैं उस 75 स्टूडेंट में सेलेक्ट हुई। उसके बाद मैंने इंटर किया, फिर मैं बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग की हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ। मैं आईआईटी पास की हूँ, आईआईटी जी का जो एग्ज़ाम होता है वो पास की, AIEEE पास की। फिर अभी मैं उसके बाद मैं कैंपस सिलेक्शन में गई, कैंपस सिलेक्शन हुआ, मैंने सॉफ्टवेयर के रूप में काम किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। उसके बाद मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, एमटेक किया मैंने। इसके बाद जब मैं निजी संस्थान में काम करने के बाद अब मुझे लगा कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, पति हैं, घर द्वार है, अब मुझे यहाँ करना चाहिए। स्टेबल? हाँ, स्टेबिलिटी पहले भी थी, जी। लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए। एक संस्थान में आपको कार्यों की विविधता होनी चाहिए ना। जरूर। हाँ, आप एक काम जब आप कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हम पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। जब आदमी आता है, कुछ करके आता है। अभी देखिए, जब मैं कोविड में वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तब लगा कि यहाँ पे जब लोग नहीं जानते थे, टेक्निकल नहीं जानते थे। जब मैं होम स्टे करके काम कर रही थी तो यहाँ कुछ नहीं जानते थे उस टाइप से। जब मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, मेरी शादी हुई है बहुत छोटे से गांव में, गांदो, दुमका का एक बहुत छोटा गांव है। मेरा घर जामा है, बनियर गांव है, आसनजोर के पास, बहुत छोटा सा गांव है, 10-12 लोगों का हाँ घर है। वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। जब मैं वहाँ गई, वहाँ के लोगों को नहीं आता था, तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मैं 7 JPSC भी दी हूँ, वहाँ पे भी मेरा कुछ नंबर उससे नहीं हुआ। फिर मैं 11th to 13th दी, मेरा हो गया। मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, मैंने तो एग्ज़ाम लिखा, मुझे क्या पता किसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो शुरू से पढ़ाई पे ही ध्यान लगाई रही, एग्ज़ाम लिखी, एग्ज़ाम में हो गया। अब हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। मेरी क्या गलती है? आपको उसका फल मिला तो गलती तो आज भुगत रही हूँ ना। अगर कल को मैं कोई और एग्ज़ाम निकालूँ, किनकी गलती है आपके अनुसार? मुझे क्या पता, अभी मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे नहीं पता किसकी गलती है। धरा आपके? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अभी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसकी गलती है, क्या गलती हो गया। क्योंकि मैं अभी सोच समझ में हूँ ही नहीं। मैं अभी इस शौक को समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कल मैं रात में सोई, डिप्टी कलेक्टर के रूप में थी, दिन में ऑफिस की, सुबह उठती हूँ, मैसेज देखती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आज के डेट में कुछ नहीं हूँ। बच्चे बोल रहे होंगे मम्मा अब ऑफिस आज नहीं जाओगे क्या? ऐसा सवाल तो जरूर होगा जब आज आप तो 2-4 मैं लोग सुबह से बिना खाना पीना बनाए यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, ये आप एक बात बताइए, जरूर। आप किसी भी बड़े से बड़े अपराधी को भी एक बार सुनने का तो पक्ष रखते हैं ना, तो फिर हमसे क्यों नहीं सुना गया? हमारा क्यों नहीं पक्ष सुना गया? हमारी गलती क्या है? हम दोषी हैं तो बताइए कि हाँ आप तुम दोषी हो इसलिए निकाला गया। हाँ, लेकिन जब दोष साबित हो तब ना। क्या भारतीय संविधान इस चीज़ को बताता है कि सबको सज़ा मिल जानी चाहिए? हम जितने को पकड़े क्योंकि किन्हीं ने कहा, किन्हीं ने ऐसा कहा, किन्हीं ने ऐसा कहा, तो हम जितने को भी पकड़े उन सभी को सज़ा दे दी जाए। क्या भारतीय संविधान इस बात को कहता है? आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या कहना है, नहीं कहना है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ इस विषय में। मैं निरुत्तर हूँ आज। बस यही सोचती हूँ कि शायद कल को कोई अन्य छात्र के साथ ऐसा ना हो जाए। कल को मान लीजिए कोई अगला एग्ज़ाम होता है, उसके बाद पता चले कि मतलब ठीक है वो 1 साल नौकरी कर लिया, 1.5 साल नौकरी कर लिया, फिर कुछ ऐसा हो जाए और फिर उसकी नौकरी चले जाए, उसके घर द्वार को कौन चलाएगा? उसमें क्या गलती है? आप एग्ज़ाम लिखते हैं, आपको क्या पता कि गोपनीय चीज़ें क्या हैं, कौन क्या ले रहा है एग्ज़ाम, कौन क्या नहीं कर रहा है। स्टूडेंट को क्या ये सब चीज़ भी ध्यान रखना होगा कि किस एजेंसी ने एग्ज़ाम लिया है या क्या अनियमितता है। ये सब चीज़ें भी स्टूडेंट ही ध्यान रखें। आप
पानी से कंकर को हटाइए, या अगर पानी दूषित हो गया तो प्यूरीफायर लगाइए, पानी को मत फेंकिए, पानी अनमोल है, जल ही जीवन हम लोग कहते हैं, तो पानी को मत फेंकिए। हम लोग भी यही झारखंड के निवासी हैं, बहुत छोटे, बहुत संघर्ष से आए हैं, और इस संघर्ष पे इस तरीके से मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ जवाब नहीं है, कुछ नहीं कह सकती, मैं बस निवेदन ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका किस में हुआ था? और डिप्टी कलेक्टर में ही मेरा सिलेक्शन ज्वाइन कर लिए थे? हाँ, हमारी ट्रेनिंग के लगभग 8 महीने हो चुकी है, और अचानक से रात को नोटिफिकेशन आता कहाँ है। अभी कार्यरत थे ही बोलेंगे, अब हैं तो नहीं? हाँ, हम लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया गया था, तो मेरा रामगढ़ में था। अब कल तक तो डिप्टी कलेक्टर थे, आज हमारी कोई पहचान नहीं है, आज हम बेरोजगार हो गए हैं, बिना कोई गलती के हमें सज़ा दी जा रही है। हमारी पक्ष भी सुननी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं आप? अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। कहाँ से यहाँ बेसिकली? मैं बालूमाथ से हूँ। लातेहार? हाँ, और मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं बहुत मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ। ऐसा लोग अफवाह फैलाते हैं, शक के आधार पर आप किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि ये गलत किए हैं जी। अगर मैं गलत पाई जाती हूँ तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, पर मैं अगर नियुक्ति के द्वारा ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर रद्द कर दिया जाता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे परिवार को मेरे से बहुत उम्मीद है, मैं उस उम्मीद पे खड़ी भी उतरी थी, और आज कुछ भी नहीं बचा है। तो देखिए, ये अल्फाज हैं कि आज कुछ भी नहीं बचा है। एक दीदी हैं जिन्होंने संयुक्त बिहार की कहानी हमारे साथ साझा की, तब जब झारखंड अलग हुए 25-26 साल हो गए हैं, और बावजूद भी अभी जो एक तरीके से जो रिफॉर्म की आवश्यकता है, जो छात्र कह रहे हैं, इसको लेकर सवाल बस अब यही है कि इन्होंने अब कोर्ट का रुख किया है, ये अपनी बातें यहाँ रखेंगे, सरकार की ओर से भी बातें रखी जाएंगी, और प्रोजेक्ट के बाहर भी कई अब सैकड़ों की संख्या में छात्र बोले, कैंडिडेट बोले, पदाधिकारी बोले, अधिकारी बोले, क्या बोले ये कहना भी मुश्किल हो रहा है। पहले थे, इसमें अंतर स्पष्ट कर पाना मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए कि इन्हें किस प्रकार से संबोधित किया जाए। हम समझने की यही कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, और ये इनके मनोभाव क्या हैं इस वक्त, जब ये कल तक कोई डिप्टी कलेक्टर थे, अलग अलग कार्यालयों में कार्यरत थे, बाकायदा सही तरीके से इन्हें ट्रीट किया जा रहा था, आज उसी कार्यालय में इन्हें प्रवेश तक नहीं दिया जा रहा है। आप फॉलोअप के साथ बने रहिए, फॉलोअप आपको हर एक अपडेट बताते रहेगा, आंदोलन से जुड़ी, छात्रों से जुड़ी, और जो जिनकी एग्ज़ाम्स रद्द हुए हैं, सरकार का क्या स्टैंड है, किस ओर क्या हो रहा है, देखते रहिए फॉलोअप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in